एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है या किस डॉक्यूमेंट को हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं। तो हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है, इसके एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं या क्वासी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किसे कहते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे क्वासी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, जिसके अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट या कौन कौन से डॉक्यूमेंट आते हैं जिनको हम क्वासी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। और इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं या उनके एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो चलिए डिस्कशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आगे फर्दर डिस्कशन करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आज के जो ट्रेड और कॉमर्स का जो वर्ड है उसके अंदर ही नहीं बल्कि पब्लिक लाइफ के अंदर भी इसने एक प्रोमिनेंट प्लेस है वो ऑक्यूपाई कर लिया है। तो जो टर्म नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो लिटरली मीन्स क्या है, एक रिटन डॉक्यूमेंट जो कि क्रिएट करता है एक राइट इन फेवर ऑफ सम पर्सन विच इज़ फ्रीली ट्रांसफरेबल। यानी कि यहाँ पे जो टर्म नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उससे ही एक इसका मीनिंग है वो आइडेंटिफाई हो रहा है। नेगोशिएबल मीन्स ट्रांसफरेबल एंड इंस्ट्रूमेंट मीन्स एक रिटन डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मीन्स है एक रिटन डॉक्यूमेंट से जो कि फ्रीली ट्रांसफरेबल है और जो एक क्रिएट करता है क्या, एक राइट इन फेवर ऑफ सम पर्सन। तो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो फ्रीली है, जो हैंड टू हैंड पास हो जाते हैं। तो इसीलिए जो आज की मॉडर्न फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का जो सिस्टम है उसका ये एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका है, यानी कि एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। और हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है, एक पीस ऑफ पेपर जो कि एंटाइटल करता है एक व्यक्ति को, पर्सन को, टू सम ऑफ मनी के लिए, एंड जो कि क्या है विच इज़ ट्रांसफरेबल फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बाय मेयर डिलीवरी। या तो अकेले केवल डिलीवरी के द्वारा या फिर इंडोर्समेंट या डिलीवरी के थ्रू इसको ट्रांसफर किया जा सकता है पर्सन टू पर्सन। एक पर्सन जिसको ये ट्रांसफर किया जाता है और वो पर्सन वूम जिसको इट इज ट्रांसफर्ड, जिसको ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो ट्रांसफर हुआ है, वो क्या है, बिकम एंटाइटल्ड। वो किस चीज़ का हकदार हो जाता है, टू द मनी, उस मनी का, एंड आल्सो टू द राइट टू फर्दर ट्रांसफर, उसको फर्दर ट्रांसफर करने का राइट भी उसके साथ साथ मिल जाता है। तो ये एक जर्नल मीनिंग था एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का। अब इसकी जो डेफिनेशन देखें तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर कहाँ पर प्रोवाइड की गई है। जनरली क्या है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो वर्ड कहीं पर भी जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 का है उसमें डिफाइन नहीं किया है। यहाँ पर जो सेक्शन 13 है वो मेरली क्या स्टेट करता है कि दैट एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स एक प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक जो कि पेएबल है आइदर टू ऑर्डर और बियरर। इस डेफिनेशन में यहाँ पर प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के तौर पर डिफाइन किया गया जो कि पेएबल है या तो टू ऑर्डर पर या फिर टू बियरर को। तो ये प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक इनको कहाँ पर डिफाइन किया है, ये डिफाइन किए गए हैं सेक्शन 4, 5, 6, यानी कि प्रोमिसरी नोट सेक्शन 4 के अंदर, 5 के अंदर बिल ऑफ एक्सचेंज एंड सेक्शन 6 के अंदर चेक्स को डिफाइन किए गए हैं हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के अंदर, जो कि हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फंडामेंटली क्या है कि एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक डॉक्यूमेंट है जिसके साथ में क्या एम्बेडिंग होती है, एन ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन किस चीज़ का, ऑन द पार्ट ऑफ अ वन पर्सन टू पे मनी टू अनदर, यानी कि एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को मनी पे करने का वहाँ पर एक उस डॉक्यूमेंट के साथ में एक ऑब्लिगेशन होता है। और जो लेटर है, लेटर मतलब जो बाद वाला व्यक्ति है जिसके पास में वो इंस्ट्रूमेंट गया है, वो विल नॉर्मली होल्ड द डॉक्यूमेंट, उसको डॉक्यूमेंट को वो लेगा एंड विल देन रिसीव द पेमेंट, और वो उस डॉक्यूमेंट से पेमेंट रिसीव करेगा जब टाइम, व्हेन द टाइम फॉर दिस कम राउंड्स, जब उसका जो टाइम आएगा, मतलब पेमेंट लेने का जो भी भुगतान का उस डॉक्यूमेंट्स के अंदर या मेंशन किया गया है, तो वो उस समय पेमेंट रिसीव कर लेगा। हालांकि ही मे विश टू मेक सम पेमेंट टू थर्ड पार्टी, यहाँ पर क्या है कि अगर वो किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट करना चाहता है तो ऐसे केस के अंदर अगर वो डॉक्यूमेंट एक नेगोशिएबिलिटी का क्वालिटी है वो पोजेस करता है तो उसको जो है वो पर्सन थर्ड पार्टी को पास कर सकता है एक ऐसे वे में जो कि एंटाइटल है टू हिम क्लेम द मनी, जो उसको मनी है जो क्लेम करने के लिए एंटाइटल करता है फ्रॉम द पर्सन जो कि ओरिजिनली बाउंड है। तो यहाँ पे फिर जहाँ पर थर्ड पार्टी है वो उसके पास में उसकी जो टर्न आती है वो उस डॉक्यूमेंट को फोर्थ पार्टी को ट्रांसफर कर सकता है एंड सो ऑन। इसी तरह से आगे जो फर्दर प्रोसेस चल सकता है जब तक कि उसकी मैच्योरिटी डेट आती है, तब तक एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को अनलिमिटेड टाइम तक ट्रांसफर किया जा सकता है।
नाउ वी कैन कंक्लूड, हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, क्या कहकर कि दैट एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज वन, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वो है विच व्हेन ट्रांसफर्ड बाय द डिलीवरी और एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी पास टू ए ट्रांसफरी ए गुड टाइटल टू पेमेंट अकॉर्डिंग टू इट्स टेन्योर एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइटल ऑफ द ट्रांसफर। इसका मीन्स ये है कि एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो कि ट्रांसफर्ड होता है बाय डिलीवरी या एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी के द्वारा एक ट्रांसफरी को, तो वहां पर वो ट्रांसफरी है, एक गुड टाइटल है, वो पोजेस करता है टू द पेमेंट अकॉर्डिंग टू इट्स टेन्योर, यानी कि उसका जो टाइम पीरियड है उसके अनुसार, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइटल ऑफ द ट्रांसफर, यानी कि उसके अंदर जो ट्रांसफरर का जो टाइटल है उसके जो बावजूद भी है यहाँ पर जो ट्रांसफरी है उसका गुड टाइटल होता है रिसीव करने के लिए पेमेंट उसके टाइम पीरियड के अंदर। यहाँ ये था एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को, जिसमें हमने बेसिकली देखा कि क्या चीज़ है एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब इसके कुछ एसेंशियल्स कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की क्या है, जो कि बेस्ड ऑन वेरियस जुडिशियल डिसीजंस के आधार पे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है कि एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो मस्ट बी इजीली ट्रांसफरेबल एंड इट मे बी पेएबल आइदर टू बियरर और टू ऑर्डर ऑफ द नेम्ड पेई, यानी कि एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसको ट्रांसफर किया जा सकता है और वो पेएबल कब होगा, या तो बियरर यानी कि जिसके पास में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो पोजेस करता है उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को, या उस जो एज ए पेई के तौर पर उस डॉक्यूमेंट के अंदर किसी व्यक्ति को नेम किया गया है एज ए पेई, उसको वो पेएबल होगा। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि एक बोनाफाइड ट्रांसफरी फॉर वैल्यू एंड सब्जेक्ट टू हिज कंप्लाइंग विद सम अदर कंडीशंस एक्वायर क्या करता है, एक एब्सोल्यूट एंड गुड टाइटल ऑफ द ट्रांसफर, वो उस इंस्ट्रूमेंट का एक एब्सोल्यूट और गुड टाइटल है वो एक्वायर कर लेता है, इवन इफ द ट्रांसफर हैड नो टाइटल और ए डिफेक्टिव टाइटल, भले ही जो ट्रांसफर है उसके पास उस इंस्ट्रूमेंट का कोई टाइटल ना हो या फिर उसके पास डिफेक्टिव टाइटल हो, उसके बावजूद भी अगर वो ट्रांसफरी को जब बोनाफाइड सिचुएशन के अंदर उसको ट्रांसफर करता है कोई वैल्यू के लिए या जो कंडीशंस है उनको कंप्लाई करके, तो वहाँ पर वो जो ट्रांसफरी है वो एक्वायर कर लेता है एब्सोल्यूट और गुड टाइटल। तो ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें तो एक व्यक्ति जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को टेक करता है किसी अनदर व्यक्ति से, और जो अनदर व्यक्ति है उसने वो जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो कहीं से चुराया है, तो ऐसे केस के अंदर उस व्यक्ति को पास में वो एब्सोल्यूट एंड इंडिस्प्यूटेबल टाइटल होगा उस इंस्ट्रूमेंट का, प्रोवाइडेड दैट, परंतु वहां पर एक क्या है कंडीशन है कि ही रिसीव द सेम फॉर वैल्यू एंड इन गुड फेथ विदाउट नोइंग दैट द ट्रांसफरर वाज नॉट द ट्रू ओनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, यानी कि वहां पर एक शर्त यह है कि उसने उस इंस्ट्रूमेंट को रिसीव किया है किस लिए, एक वैल्यू के लिए या इन गुड फेथ के अंदर, और उसको ये पता नहीं है कि जो ट्रांसफरर है वो उस इंस्ट्रूमेंट का ट्रू ओनर नहीं है। हाँ, अगर उसको पता हो भाई अगर ये इंस्ट्रूमेंट स्टोलन है तो ऐसे केस के अंदर वो एब्सोल्यूट और गुड टाइटल एक्वायर नहीं करता जहाँ पर उसे पता हो। हाँ, इन केस जहाँ पर उसको पता नहीं है भी ये जो ट्रांसफरर है वो ट्रू ओनर नहीं है, तो वहाँ पर ऐसे केस में जो ट्रांसफरी है वो एक्वायर कर लेता है एक एब्सोल्यूट और इनडिस्प्यूटेबल टाइटल उस इंस्ट्रूमेंट का। थर्ड कहता है कि एक होल्डर इन ड्यू कोर्स है वो अपने खुद के नाम पर उस इंस्ट्रूमेंट पे शो कर सकता है, मुकदमा चला सकता है, उसको किसी अनदर के टाइटल के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, ना ही इज अंडर ड्यूटी टू जस्टिफाई हिज टाइटल इन फर्स्ट इंस्टांस, और ना ही वो ऐसे किसी ड्यूटी के अंदर है कि वो अपना टाइटल है वो उसको जस्टिफाई करे। नेक्स्ट फोर्थ क्या कहता है कि इंस्ट्रूमेंट है वो रिटर्न में होना चाहिए। फिफ्थ कहता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो शुड नॉट बी कंडीशनल, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो कंडीशनल नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह की इस पे कंडीशन इंपोज ना हो। सिक्स्थ कहता है कि देयर मस्ट बी क्लियर एंड स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम फॉर इट्स पेमेंट, यानी कि वो जो उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की जो पेमेंट है उसमें मेंशन की गई है वो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए होनी चाहिए, ये नहीं है कि वो अनलिमिटेड टाइम के लिए हो। नेक्स्ट क्या कहता है कि यहाँ पर कोई भी नो नोटिस ऑफ ट्रांसफर इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे कोई नोटिस रिक्वायर्ड नहीं है जिसको वो पर्सन लाइबल है फॉर पेमेंट के लिए। नेक्स्ट एट्थ क्या कहता है कि इट इज प्रज्यूम्ड, क्या प्रज्यूम किया जाता है कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो ड्रॉन किया गया था फॉर द कंसिडरेशन के लिए, एंड इट वाज एक्सेप्टेड एंड नेगोशिएटेड है फॉर द कंसिडरेशन, यानी कि इसको एक्सेप्ट भी कंसिडरेशन के लिए किया गया है या नेगोशिएट भी कंसिडरेशन के लिए किया गया है। नेक्स्ट 9 नंबर क्या कहता है कि एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसको कैन बी ट्रांसफर्ड इनफाइनाइटम, यानी कि इसको ट्रांसफर किया जा सकता है एनी नंबर ऑफ टाइम्स टिल इट्स मेजोरिटी, यानी कि इसकी मेजोरिटी तक इसको एनी नंबर ऑफ टाइम इसको ट्रांसफर किया जा सकता है।
10th क्या कहता है कि मस्ट कॉल फॉर द पेमेंट इन मनी एंड मनी ओनली, यानी कि केवल और केवल इसको पैसे के भुगतान के लिए ही कॉल किया जा सकता है। एंड इट शुड कंटेन सम ऑफ मनी टू बी पेड थ्रू इट, यानी कि इसके थ्रू सिर्फ सम ऑफ मनी को ही पेड किया जाना चाहिए। एंड 11th क्या कहता है कि देयर मस्ट बी अ प्रॉमिस और ऑर्डर टू पे ऑन अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर एक ऑर्डर या प्रॉमिस होना चाहिए, क्या, टू पे करने का कुछ। लास्ट क्या कहता है कि इट मस्ट बी साइंड बाय द मेकर और ड्रॉवर, यानी कि इसके ऊपर ड्रॉवर या मेकर है उसका साइन होना जरूरी है। तो ये थी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की कुछ एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम डिस्कस करते हैं क्वासी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। क्वासी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? क्वासी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या सेमी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कुछ इस तरह के सर्टेन मर्केंटाइल्स डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि पोजेस करते हैं सम बट नॉट ऑल ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के, वो ये जो डॉक्यूमेंट हैं वो पोजेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ बिल ऑफ लेडिंग जो कि कैपेबल ऑफ ट्रांसफर और असाइनमेंट बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। एंड जो एंडोसी है या जो असाइनी है वो एक्वायर करता है क्या, एक राइट टू गुड्स जो कि रिप्रेजेंटेड होती है बाय इट, एंड एक राइट टू शू ऑन द कॉन्ट्रैक्ट इन इज ओन नेम, और उसके पास एक राइट टू शू का भी आ जाता है उस कॉन्ट्रैक्ट को अपने नाम से। बट जो बिल ऑफ लेडिंग है वो लैक अदर क्वालिटीज, यानी कि उसके अंदर कुछ जो अदर क्वालिटीज हैं, अदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के, उनकी कमी होती है, जैसे कि कॉन्फ्रेंस ऑफ ए गुड टाइटल, या फिर फ्री ऑफ इक्विटीज, या फिर ऑन ट्रांसफरी और एन असाइनमेंट इन गुड फेथ, या फिर फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। इस तरह की जो कुछ अदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनका इसके अंदर लैक होता है। और क्या हो सकता है, और एब्सेंस ऑफ ए टाइटल, एंड इट इज कंसिडर्ड एज ए क्वासी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, और इसे हम एक क्वासी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के तौर पर कंसिडर किया जाता है। सिमिलरली इसी तरह से जैसे मनी ऑर्डर हो गया, पोस्टल ऑर्डर है, डिपॉजिट रिसिप्ट्स हैं, शेयर सर्टिफिकेट्स, डॉक वारंट्स एक्सेट्रा, ये जब भी जितने भी सारे डॉक्यूमेंट हैं दे आर नॉट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बट दे आर सेमी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं या फिर क्वासी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। दो दे आर ट्रांसफरेबल बाय द डिलीवरी एंड एंडोर्समेंट, ये ट्रांसफरेबल हैं डिलीवरी एंड एंडोर्समेंट के थ्रू, बट येट दे आर नॉट एबल टू गिव बेटर टाइटल, पर फिर भी ये एक बेटर टाइटल है टू द बोनाफाइड ट्रांसफर, एक बोनाफाइड ट्रांसफरी को देने के एबल नहीं है, किस लिए, फॉर वैल्यू देन व्हाट द ट्रांसफरर हैज। यदि जो एक ट्रांसफरर के पास जो टाइटल है उससे बढ़िया बेटर टाइटल एक बोनाफाइड ट्रांसफरी को देने में सक्षम नहीं होते ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये थे हमारे कुछ टॉपिक्स रिगार्डिंग दी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, या क्वासी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को हम क्वासी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में काउंट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको सभी टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, सभी टॉपिक्स आपको समझ में आ गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो आपके दोस्तों को भी देखनी चाहिए तो उनके साथ में शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी नई वीडियोस अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप किसी भी तरह का कोई वीडियोस है वो मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, कीप लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कीप लर्निंग।